पीछे वाले सोच रहे हैं कि हम क्यों बोले, हम तो पीछे बैठे हैं। जो आगे बैठे वो बोले, आगे वालों की जवाबदारी है बोलने की, क्योंकि आगे दिख रहे हैं, हमें कौन देख रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमारे संत महात्मा कहा करते हैं, लाख आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। हम आप जो है भले किसी को ना देख सकें, लेकिन जो सबका परम पिता परमात्मा है वह तो लाखों आंखों से देख रहा है। चाहे अंदर बैठे, चाहे बाहर बैठे, आगे बैठे, पीछे बैठे, परमात्मा की आंखों से कोई नहीं छुपा है। भगवान तो सबको देख रहा है। इसलिए भगवान के नाम में, भगवान के भजन में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दिल खोल करके भगवान का नाम जपना चाहिए, भजन करना चाहिए। राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, भगवान के नाम का जाप कर। राम नाम मणि दीप धर जीह देहरी द्वारे, तुलसी भीतर बाहर जो चाहस उजल्या। हम भीतर और बाहर उजाला चाहते हैं तो बीच देहरी में दीपक रख दे, घर के बाहर उजाला हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमारा जो मुख है, इसमें जिह्वा जो है, इस जिह्वा से जब राम राम जपेंगे तो अंदर उजाला होगा, बाहर भी होगा। लोक सुधर जाएगा, परलोक सुधर जाएगा। इसलिए भगवान के नाम में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। संत कहा करते हैं, सत्य अभियान को सर्जना चाहिए, भ्रष्ट अभियान को वर्जना चाहिए। मैं करना तो बकरियों का काम है, सिंह को तो सदा गर्जना चाहिए, सिंह को तो सदा गर्जना चाहिए। हम भगवान के भक्त हैं, संकोच ना करें। कुछ लोग सोचते हैं ज्यादा तेज बोलेंगे तो बगल वाला क्या सोचेगा। एक कब से भगवान का भक्त बनेंगे यार। अरे जब जागो तभी सवेरा है। जब हम भगवान का स्मरण करना शुरू कर देंगे तभी भगवान के भक्त बन जाएंगे। एक बार परमात्मा की शरण में आकर के तो देखें। संत महात्मा कहा करते हैं, हम भगवान की शरण में जाएं और उन्हीं को अपना सर्वस्व समर्पित करें और फिर संसार का काम करें, उसका आनंद ही अलग है। आध्यात्मिक जीवन हो जाए, इसके बाद हम काम करें संसार का, उसका आनंद ही अलग है। नंबर 1 की कमाई का आनंद अलग है, नंबर 2 की। एक नंबर का जब पैसा घर में आता कितना सुकून रहता है, कितना अच्छा लगता है, चैन की नींद आती है। और 2 नंबर का पैसा ले आएंगे तब रात रात नींद नहीं आएगी है? और 2 नंबर की कमाई जीना हराम कर देती है। इसलिए भगवान को समर्पित करते हुए संसार का कार्य करें तो बहुत आनंद मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में सबसे पहले माता सरस्वती जी की वंदना करते हैं, तत्पश्चात भगवान गणेश जी की वंदना, उसके बाद भगवान शंकर की वंदना, माता पार्वती जी की वंदना, हनुमान जी महाराज का स्मरण, वाल्मीकि जी महाराज का स्मरण करते हुए, श्री सीताराम जी की वंदना करते हुए, और फिर जो है दोहों के माध्यम से भगवान गणेश की वंदना पुनः करते हैं। मूक होय बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जास कृपा सु दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। ऐसे जो है सबकी वंदना करते हुए अंत में गुरुदेव की वंदना करते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहितम पुंजास बचन रवि कर निकर।
और इसके बाद गुरुदेव की वंदना के बाद संतों की वंदना करते हैं। संत क्या है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मुद मंगल में संत समाज, मुद मंगल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में कहते हैं, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। ध्यान रखिएगा, जो प्रसन्न मन से रहता है, जिसे किसी चीज का दुख नहीं, किसी चीज का क्लेश नहीं, कोई कष्ट नहीं। ऐसा संसार में कोई है जो व्यक्ति कहे कि मुझे किसी चीज का दुख नहीं है? कोई है? हमारी माताएं कहती हैं कोई नहीं। आप लोग भी जानते हैं संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो कहे कि मुझे किसी भी चीज का कष्ट नहीं है, न तन का, न धन का, न मन का, न पड़ोसी का, किसी का कष्ट नहीं है। ऐसा संसार में कोई जीव है ही नहीं। हम आप अगर शरीर से स्वस्थ हैं तो धन संपत्ति से दुखी हो जाएंगे, धन संपत्ति से सुखी है तो मन से दुखी हो जाएंगे, मन से सुखी है तो पड़ोसी से दुखी हो जाएंगे। ऐसा है ही नहीं कि हमारे जीवन में दुख ना हो। सबके जीवन में किसी न किसी चीज का दुख है, किसी न किसी चीज का कष्ट है। घर में सब कुछ है, बढ़िया धन संपत्ति परिवार सब है, बेटा बहू सब बढ़िया है, लेकिन शरीर में दर्द है। घुटने काम नहीं कर रहे हैं, आंख काम नहीं कर रही है, कान काम नहीं कर रहे हैं, कहीं सुनाई नहीं पड़ता तो दिखाई नहीं पड़ता, तो घुटनों में इतना दर्द है कि चला ही नहीं जा रहा है कि नहीं? हम आप जितने भी संसार में जीव दिखाई पड़ते हैं, सब किसी न किसी चीज से परेशान हैं, किसी न किसी चीज का दुख है। ये स्वाभाविक है। हम आपके जीवन में अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम ब्रह्मा जी के प्रपंच में हैं। अब ब्रह्मा जी के प्रपंच में क्या है? विधि प्रपंच गुण अवगुण शाना। ये तो संसार में ब्रह्मा जी का जो प्रपंच है ये गुण और अवगुण से सना हुआ है। इसमें सुख है, दुख है, पाप है, पुण्य है, दिन है, रात है, स्वर्ग है, नरक है, अच्छा है, बुरा है, संत है, असंत है, स्तुति है तो गाली है। ये ब्रह्मा जी का प्रपंच है, इसमें सब कुछ है। लेकिन फिर भी इस ब्रह्मा जी के प्रपंच में, इसी संसार में कोई सुखी कौन रहता है? दुख किसे नहीं होता है? संत कहते हैं मुद मंगल में संत समाज। बड़े प्रसन्न मुद्रा में रहता है कोई, तो वो संत समाज रहता है।
क्यों? संत क्यों दुखी नहीं होते हैं? क्यों? इसलिए कि संत ज्यादा माया के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, इसलिए दुखी नहीं होते हैं। जो ज्यादा माया के चक्कर में पड़ता है वो दुखी रहता है, और संत ज्यादा माया के चक्कर में नहीं पड़ते इसलिए सुखी रहते हैं। हम आपका तो एक मकान बनता तो इतने में संतुष्टि नहीं होती है, अभी दूसरा मकान बन जाए, दूसरा बन गया तो फिर भी संतुष्टि नहीं, पटना में बन जाए, पटना में बन जाए तो दिल्ली में बन जाए, ये तृष्णा बढ़ती ही जाती है कि नहीं? एक गाड़ी आ गई अगर स्कॉर्पियो घर में आ गई तो लगता है कि अब जो है और बड़ी इनोवा ले ले, इनोवा आई तो और बड़ी गाड़ी का सपना देखने लगते हैं, है कि नहीं? लेकिन संत महात्मा क्या करते हैं? उनसे पूछा गया कि आप कैसे रहते हैं जरा बताइए, तो संत कहते हैं कि जमीन पे लेट जाते हैं। ध्यान रखिए, जमीन मतलब धरती, जमीन पे लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं, हम तो हमेशा अपना बिस्तर तकिया साथ रखते हैं। ये संतों की रहन है। संत कहते हैं हमारे लिए मकान क्या है, बिस्तर क्या है, जमीन है, इसी में लेट गए। और फिर तकिया कहाँ से ढूंढते हैं? तकिया ढूंढते नहीं है, इसी हाथ पे ऐसे रख लेते हैं, तकिया बन जाती है, चैन की नींद सोते हैं। अब बताइए, जो जमीन पर लेट करके हाथ की तकिया लगाकर सोता है, क्या उसे किसी चीज का दुख होगा? कोई चीज का कष्ट नहीं, ना घर है, ना मकान, ना ईटा, ना पत्थर, ना रेता, ना सीमेंट, किसी को जोड़ने की आवश्यकता नहीं। ये संतों की राह है। किसी ने, एक लोमस ऋषि थे, आप रामचरितमानस के उत्तर कांड में पढ़ेंगे लोमस ऋषि के बारे में, तो उनसे पूछा गया कि आप कुटी क्यों नहीं बनाते हो? लोमस ऋषि से पूछा गया कि आप कुटी क्यों नहीं बनाते हो, आप इस वृक्ष के नीचे क्यों बैठे हो? तो लोमस ऋषि ने कहा कि थोड़ा सा जीवन मिला है, थोड़ी सी उम्र मिली है, अब किसके लिए कुटिया बनाए? तो बोले कितनी उम्र आपको मिली है? तो लोमस ऋषि ने कहा कि मुझे बहुत थोड़ी सी उम्र मिली है। जरा ध्यान से सुनिएगा, कितनी उम्र आपको मिली है जरा बताइए। तो उन्होंने कहा जब एक कल्प बीत जाता है, चारों युग जब बीत जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब चारों युग बीत जाते हैं तब एक कल्प कहाता है कि एक कल्प बीत गया। तो लोमस ऋषि ने कहा जब एक कल्प बीतता है, एक कल्प, चारों युगों के बीतने के बाद एक कल्प जब बीतता है, तब मेरे शरीर का एक रोमा गिरता है, शरीर में जो बाल है, रोमा है, एक गिर जाता है। ऐसे जब ये पूरे शरीर के मेरे बाल गिर जाएंगे तब मेरी मृत्यु होगी। अब आप लोग जरा अनुमान लगाइए कितने कल्प तक जीवित रहेंगे? चारों युगों के बीतने के बाद एक कल्प होता है, और जब एक कल्प बीतता है तब लोमस ऋषि के शरीर का एक रोमा गिरता है, और जब मेरे पूरे शरीर के रोमा गिर जाएंगे तब मेरी मृत्यु होगी। इतनी छोटी सी उम्र मुझे मिली है, इसलिए मैं कुटी नहीं बनाता हूं। इतनी छोटी सी उम्र मिली है, और हम आप तो 100 वर्ष भी नहीं जी पाते हैं, बीच में ही राम नाम सत्य हो जाता है। और इतने 50-60 साल की उम्र मिली है, 70 साल तक रहते हैं, इतने में इतना माया जोड़ते, इतना माया जोड़ते, किसी की माया को जोड़ते 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 एक दिन संसार से चले जाते हैं। अब कुछ हाथ नहीं जाता है। घर गृहस्थी संवारिए, कथा का मतलब ये नहीं कि हम घर गृहस्थी न संवारे, ये संवारना है, परिवार में रहना है, परिवार को व्यवस्थित करना है, लेकिन उसमें ज्यादा आसक्त नहीं होना है। इतना आसक्त मत होइए कि अगर परिवार दूर हो जाए तो हम परेशान हो जाए। आसक्त नहीं होना है। आसक्ति ही हमारे दुख का कारण है। हम जो है समाज परिवार में रहे कब तक? जब तक हमारे जीवन में चौथी अवस्था प्रवेश ना करे। और चौथी अवस्था का प्रवेश करती है
जैसे हमारे कान के बाल सफेद होने लगे, समझ जाइए कि बुढ़ापा प्रवेश कर गया। लेकिन आजकल तो गारंटी ही नहीं है। पहले 60 वर्ष में सफेद होते थे बाल, अब तो 30 वर्ष में हो जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन ध्यान रखना, जैसे हमारे जीवन में चौथी अवस्था आए, 60 वर्ष के हम हो जाएं भगवान की कृपा से, तो अपने घर गृहस्थी अपने बेटा बहू को सौंप करके ऐसे यज्ञों के कार्यक्रमों में लग जाएं, अयोध्या में पहुंच जाएं, चित्रकूट में पहुंच जाएं, संतों के सानिध्य में पहुंच जाएं और तुलसी का माला लेकर के सुबह शाम भगवान के नाम का जाप करें। यही जीवन का सार है।